बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर कराम, इस वक्त हम सिजन इमाम अली हादी पर खड़े हुए हैं, हादी टूर के साथ तमाम ज़ायरीन। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तादाद में ज़ायरीन इस वक्त जो है कैद खाना इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इज़ाज़त के लिए आए हैं, ताकि इमाम की उन सोबतों मुसीबतों को देखा जा सके कि बनी अब्बास ने क्या क्या जुल्म ढाया है। आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि इमामों ने हमारे लिए कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। देखिए नीचे उतरकर किस कैद खाने में इमाम को रखा गया था, जहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ सकती थी, और किस तरीके से इमाम को आहिस्ता आहिस्ता कदम रखिएगा और देखिएगा किस तरीके से गुर्बत के आलम में 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रखा गया। अभी आप देखेंगे एक छोटी सी जगह है और इमाम को उसमें रखा गया, जहां इमाम ढंग से ना पैर फैला सकते थे और ना इमाम वहां ढंग से लेट सकते थे। हर वक्त इमाम इबादत में मशगूल रहते थे। ये देखें, आप यहां से जाएंगे, ये सामने ये लाइटें जहां चल रही, यहां पर ये कैद खाना है। इसको बंद किया हुआ है, जहर ताला लगा हुआ, वरना यहां से दिखाई देते। ये पूरा हॉल देख रहे हैं आप, ये सामने यहीं पर जो इमाम को कैद किया गया था, इस जगह पर। ये सामने नहीं, ताला लगा हुआ है। एक भी गिर गई ना, सारे के सारे ढेर नीचे। यहाँ पर आप देखें, अंदर थोड़ा सा एक छोटा सुराख बना हुआ है, वो सुराख के अंदर इमाम है, के अंदर इमाम थे। और ये दिखाई दे रहा है आपको सबको, ये जहां रेड लाइट जल रही है, लाल लाइट है, वहां नीचे देखें एक होल, शीशे में होल दिखाई दे रहा होगा, राउंडिंग में देखें, गोलाई में, वो कई मीटर नीचे गहरा है, उसके अंदर इमाम को रखा गया था। आप देखें, इतना नीचे आने के बाद और फिर उसके अंदर कई मीटर नीचे वो पूरा हॉल बना हुआ है। उधर सामने जाएंगे, वहां एक छोटा सुराख है, जहां से इमाम को पानी डाला जाता था, खाना डाला जाता था। अंदर सुरंग बनी हुई है, वहां से जहां ना सूरज की रोशनी पड़ती थी, ना यहाँ की हवा। बस देखते रहे और आते रहे। इधर आ जाए, ये सामने देखें आप, ये हॉल दिखाई दे रहा है ना, ये राउंडिंग में, इस शीशे के अंदर, ये कई मीटर नीचे है। इमाम को इसमें कैदोबंद में यहां रखा गया था और इस जगह पर इमाम इबादतें करते रहते थे। इतना छोटा है कि इमाम अपने टांगे भी नहीं फैला सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे, इबादत में, रुकू में, क़याम में, सजदे में रहते थे। कई बरस इमाम ने ऐसे गुजारे हैं। और ये पीछे छोटा सुराख देख रहे हैं आप, इसका ताल्लुक नीचे से यही सुरंग से है। यहां से इमाम को खाना डाला जाता था, पानी दिया जाता था, इसको वो कर दिया गया। यहाँ से इमाम को जो है वो, इस ताकि कोई ना मिल सके इमाम से और ना वो कर सके, यहाँ इस छोटे सुराख से इमाम को पानी रखा जाता था यहाँ पर, और यहीं से जो है खाना दिया जाता था। इधर आ जाएं, ये पूरा उसी तरीके से बना हुआ है, पहले जैसा बना हुआ था, बस को जो है तामीर करते रहे, शेप वही है, नक्शा वही है। ये सामने यहाँ पर जो बांदी होते थे, कैदी होते थे, यहाँ पर उनको खड़ा किया जाता था, उनसे फैसला सुनाया जाता था। यानी कि जो आम नौकर चाकर होते थे, उनके दरमियान में इमाम को रखा गया था। सामने अस्तबल होता था, वहां घोड़े बंधे हुए होते थे। और ये सामने आप देख रहे हैं, वो खवातीन का वो था कैद खाना, वो सामने उस साइड में खवातीन का था। और यहाँ पर जो चोर, वैसे जो नीच कौम के जो लोग होते थे कैदी, उनको यहाँ पर रखा जाता था। इमाम को इनके दरमियान रखा गया ताकि माज़अल्लाह इमाम को थोड़ा सा पस दिखा सकें। लेकिन जितना जुल्म मजलूम इमाम पर ढाया गया, लेकिन अल्लाह ने उनकी मजलूमत को उतना जो है उजागर किया है। इमाम को इस आलम में रखा गया कि इमाम ना तो फैल सकते थे। जब कैद खाने में जहर दिया, इमाम ने सिसकते हुए सांसें तोड़ी हैं।
आखिरी वक्त हर इमाम चाहता है कि उसका बेटा उसके पास में हो, लेकिन आलम गुर्बत हो। सलाम हो हमारा इमाम अली नकी पर कि इस आलम गुर्बत में बेटा मौजूद है लेकिन बाप के करीब नहीं आ सकता। एक मर्तबा अजब नहीं, जब जहर दगा ने जहर असर दिखाना शुरू हुआ, इमाम का जिस्म पीला पड़ना शुरू हो गया है, इमाम के हल्क सूखना शुरू हो गया। इमाम ने पानी मांगा लेकिन पानी ना मिल सका। अजब नहीं, शायद अपने जद हुसैन की प्यास को याद किया हो कि मेरे जद हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया था। अरबाब अज़ा, तलवार से शहीद होना आसान है लेकिन जहर से शहीद होना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। इसलिए कि जिस शख्स को जहर दिया गया अगर उससे कहा जाए ना दोबारा जहर खाओ तो इंसान मना कर देता। क्यों? इसलिए कि जब जहर को दिया जाता है तो जिगर के टुकड़े हो जाते हैं। आपने सुना होगा इमाम हसन को जब जहर दिया गया था तो जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आ गए थे। जनाब ज़ैनब ने देखा, दिल घबरा गया। मैं कहूंगा ज़ैनब, तुमने सिर्फ एक भाई के जिगर के 72 टुकड़े देखे हैं, लेकिन ज़ैनब तुम मख्तल में खड़ी होकर अपने भाई हुसैन के कटते हुए गले को देखेगी। और क़यामत के जुमले, हुसैन का गला जब काटा गया था ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को बड़ा याद क्या करते थे, उनकी प्यास को याद करते थे। करबला लोगों को भेजा करते थे, जाओ मेरे जद हुसैन की मजलूमियत को याद करो। शायद वजह यही हो, हुसैन का गला अरबाब 13 ज़रबों से काटा गया है। इमाम को पुरसा पेश कर लीजिए, ना जाने फिर हमें यहाँ आना नसीब हो ना हो। क़यामत के जुमले हैं, जब वो कहता मैंने खंजर चलाया ना, हुसैन ने सूखे होठों को हिलाया। मैंने सोचा शायद हुसैन मुझसे माफी मांग रहे हैं। जब मैंने कान को लगाया, हुसैन कह रहे थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए नाना अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। जब मैंने दूसरा वार किया, हुसैन कह रहे थे अम्मा अपने गरीब बेटे का गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा